हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शंस के ऊपर। तो ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे करने हैं आपको। तो दो टाइप के कंस्ट्रक्शन करने हैं अपने को, एक तो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है और एक टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है सर्कल पे, वो सीखना है। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। 3 to 4 लेक्चर्स में अपना भी हो जाएगा और आप एक बार देखोगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रैक्टिस सेट 4.1 पेज नंबर 96 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने को दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ABC एंड LMN। तो जब सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक जिसमें एक भी एंगल कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे ABC LMN एक भी एंगल सेम नहीं है दोनों में, तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे। ABC का डिटेल गिवन है बट LMN का कोई डिटेल दिया नहीं है, खाली अपने को एक रेशियो दिया हुआ है और बोला है कि दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ABC तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा, अपने पास फिगर्स है सब, बट LMN का एक भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसका डेटा ढूंढना है। पहले मैं आप रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इन दोनों में से बड़ा ट्रायंगल कौन सा, देखो BC का 5 रेशियो दिया हुआ है, MN का 4, तो ये ट्रायंगल आपका बड़ा होगा। BC मतलब ABC का पार्ट है ये, तो ये ट्रायंगल आपका बिग होगा और ये ट्रायंगल आपका स्मॉल होगा। तो आपको ये BC बड़ा है तो ये ट्रायंगल आपका बिग होगा और ये आपका स्मॉल होगा। रेशियो से अपने को पता करना है कि 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो BC ऊपर वाला पार्ट है तो ये ट्रायंगल बड़ा बनेगा। तो फिलहाल पहले रफ ट्रायंगल बना दो, एक रफ में इधर बना देता हूँ, यहाँ पे हम वर्किंग कर लेंगे। ये आपका रफ फिगर है ABC, जो भी साइड्स गिवन है लिख दो। AB 5.5 है, BC 6 सेंटीमीटर एंड CA इज 4.5 सेंटीमीटर। अभी LMN का कुछ डेटा नहीं दिया है, फिलहाल मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। LMN अभी इसका कोई भी डेटा नहीं है अपने पास, ठीक है। अभी वर्किंग करके इसका डेटा ढूंढना है अपने को, तीनों साइड्स। तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, ये आपका गिवन है। हमने सिमिलरिटी टॉपिक में क्या पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है इनकी। तो फर्स्ट टू लेटर्स AB अपॉन LM, लास्ट टू लेटर्स BC अपॉन MN इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट AC अपॉन LN, AC अपॉन LN, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। अभी जो साइड्स गिवन है वो लिख दो। AB गिवन है 5.5, BC गिवन है 6, MN पता नहीं मिसिंग है। सेम वे AC मीन C है 4.5, LN भी पता नहीं अपने को। तो लेकिन अपने को BC अपॉन MN गिवन है ना, ये देखो BC अपॉन MN गिवन है 5/4, तो इक्वल्स टू 5/4 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 5/4 लिख सकता हूँ ना इसके इक्वल। तो AB अपॉन LM इक्वल्स टू 5/4, BC अपॉन MN इक्वल्स टू 5/4 एंड AC अपॉन LN इक्वल्स टू 5/4 रेशियो गिवन है। तो अभी आपको बारी बारी से कंपेयर करना है। फर्स्ट इसको कंपेयर करो, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सेकेंड टाइम इसको करो, थर्ड टाइम इसको करो, तो आपको तीनों के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 5.5 अपॉन LM, फिर इसको लिख दो 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू LM, 5 LM और 5.5 इंटू 4, 5 आ जाएगा डिवाइड होगा। LM इक्वल्स टू 5.5 इंटू 4/5, 5 11 सा डेसिमल है तो बीच में डेसिमल डाल दो, फिर 11 4 सा 44 और बीच में डेसिमल आ जाएगा। तो आपका LM मिल गया 4.4 आ गया। तो ये आपका 4.4 सेंटीमीटर मिल गया। अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम। 6/MN इक्वल्स टू 5/4,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करना सेम इसकी तरह। mn इक्वल्स टू 6 इंटू 4 और ये 5 नीचे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 mn होता ना, तो वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू 2 कर दो, नीचे 10 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा, थोड़ा डिवीज़न में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48/10, तो ये आपका आ गया 4.8। तो ये आपका mn मिल गया 4.8 सेंटीमीटर। अभी ln भी ढूंढना है अपने को। 4.5 अपॉन ln इक्वल्स टू 5/4। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 4, 4.5 इंटू 4 और ये डिवाइड हो जाएगा आपका नीचे जाके 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा और आगे डेसिमल है तो 0.9 हो गया। तो 9 4 ज़ा 36 और बीच में डेसिमल है। जो 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 रिक्वायर्ड पार्ट था वो तीनों मिल गया अपने को। अभी बस सिंपली कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले ABC ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले आप BC ले लो 6 सेंटीमीटर। जीरो से लेके 6 तक आपको ड्रॉ करना है। मैं स्केल डबल लूँगा, नहीं तो ट्रायंगल बहुत छोटा बन जाएगा। तो आपको पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, 0 से लेके 6 तक। तो ये आपका हो गया BC, 6 हो गया। अभी ये आपको कितना चाहिए, 5.5 चाहिए। तो राउंडर में मेज़र करो इसको। फाइव 5.5 तक आपको मेज़र करना है। मैं डबल ले रहा हूँ तो मैं 11 तक करूँगा। 0 से लेके आपको 5.5 तक मेज़र करना है। फिर B से आर्क मारनी है, बड़ी सी आर्क मार देना ताकि छोटा नहीं पड़े, बाद में इरेज कर सकते हैं। और यहाँ से C से आर्क मारनी है A पर, कितना 4.5, थोड़ा सा छोटा कर दो। जीरो से लेके 4.5, 4 और 5 के बीच में। और C से रख के एक आर्क मार दो, जो भी एक्सेस है बाद में उसको इरेज कर दो। एक्सेस पार्ट को इरेज कर दो। अभी ये आपका हो गया A पार्ट। भी ज्वाइन कर दो दोनों को, A और C को। और A और B को। और सेम वे A और B को ज्वाइन कर दो। ये आपका ट्रायंगल बन गया। और जो गिवन पार्ट है यहाँ पे नाम लिख दो, 5.5, 6 सेंटीमीटर एंड 4.5। सेम वे आपको ये भी ड्रॉ करना है। आपका मेन काम क्या रहेगा, आपका वर्किंग निकालना है। वर्किंग हो गया तो बाद में इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। अभी आपको ड्रॉ करना है। तो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। पहला है 4.8, तो 0 से लेके आपको 4.8 तक ड्रॉ करना है। फिर सेम आर्क मारनी है आपको 4.4 से, 4 पे M से ये वाली आर्क। मैं स्केल डबल ले रहा हूँ तो ट्रायंगल परफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे रख के एक आर्क मार दो बड़ी सी। फिर यहाँ पे आपको 3.6 से आर्क मारनी है।
एक्सेस पार्ट इरेज कर दो, फिर ज्वाइन कर दो सबको। एंड पॉइंट्स दिखे उतना गैप रखो खाली। फिर नेमिंग दे दो इसको L M N 4.8 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल बड़ा बन गया आपका और ये छोटा बन गया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और चेक करना है कि आपने ये जो आंसर निकाली है सही है कि नहीं है, तो आपका रेशियो चेक कर सकते हो आप। आपका रेशियो ऑलवेज 5/4 होगा। चेक करना, देखो ये दोनों चेक करते हैं हम लोग, AB और LM को चेक करते हैं। 5.5 है और 4.5 है। सबसे पहले इसको कैंसिल कर दो या फिर 10 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा। 55/44, 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 5 जा 11 4 जा 5/4 आ रहा है, तो ये सही है। वो तो दिया भी था ना शायद, नहीं वो दूसरा रेशियो दिया था। भी एक और चेक कर लो, BC/MN, BC/MN 4.8 है अपॉन 6 है। डेसिमल हटा दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो 48/60 है। अब इसको कैंसिल कर दो। अब बड़े नंबर से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, या तो 2 से करो, नहीं जमता है तो 2 2 जा 2 4 जा, और इसको हाफ़ कर दो 30, इसका हाफ 12, इसका हाफ 15। फिर अभी तो इजीली कट जाएगा। 4 से काट सकते हो, 4 से ये नहीं कटेगा, 3 से काटना पड़ेगा। 3 5 जा, सॉरी 3 3 जा 3 4 जा एंड 3 5 जा। यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है। BC आपका ऊपर है, सॉरी, तो 60/48 हो गया। अब 12 से डायरेक्ट काट दो, नहीं तो 12 5 जा एंड 12 4 जा। फिर नेक्स्ट आपका ये साइड बच गई, AC/LN। AC आपका 4.5 है और वो आपका 3.6 है। 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 45/36। नाइन से कट कर दो इसको, 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36। देखो सबका रेशियो सेम आ रहा है, 5/4 5/4 5/4, और वो गिवन भी था। मतलब आप हमारे जो कैलकुलेशन से ये सब सही है। अगर आपके पास टाइम है तो चेक करो, अदरवाइज़ ये आपके लिए किया था मैंने, आपको चेक करना है तो कर सकते हो ऐसे। तो आपका रेशियोज ऑलवेज सेम आएंगे। जब दो डिफरेंट फिगर दिए रहेंगे ना, तब आपको ऐसे करना है। पहले आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। एक ट्रायंगल में भी गिवन होगा, एक मिसिंग होगा, या कुछ पार्ट दिए होंगे कुछ पार्ट मिसिंग होंगे, और ऑलवेज आपको एक रेशियो गिवन होगा। ये रेशियो की हेल्प से आपको रिमेनिंग साइड्स ढूंढनी है और फिर दो अलग अलग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ये आपका वर्किंग रहेगा, ये भी आपको फेयरली लिखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर कुछ मार्क्स रहेंगे और इसके वर्किंग के ऊपर आपके 1-2 मार्क रहेंगे, बाकी के मेन मार्क्स उस पर रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। इसमें ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पे एक एंगल रिपीट हो रहा है, आर आर। तो जब भी कॉमन एंगल रहेगा ना, कॉमन एंगल, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे डायग्राम दोनों जॉइंट बनेगा। तो इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ पहले मैं। इसमें वर्किंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी आपकी, खाली आपको रफ डायग्राम बनाना है, वो भी ध्यान से देखो। यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा एंगल है आपका, आर एंगल कॉमन है। तो एक रफ डायग्राम बना दो आप ऐसे, और एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। अब स्केल लेके कैसे भी कर सकते हो। अभी दोनों में जो कॉमन है ना, वो इसको यहाँ पे लिख दो ऑलवेज, आर। ठीक है, आर लिख दिया। अभी मैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दिखाता हूँ आपको इसका। ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LTR। 1-to-1 में P के सामने आपको L लिखना है, Q के सामने T और R के सामने R लिखना है। फर्स्ट लेटर के सामने फर्स्ट लेटर।
क्यू टी एंड आर आर। तो अभी इन दोनों में से बड़ा ट्रायंगल कौन है पहले वो भी पता करना पड़ेगा ना, पी क्यू आर है कि एल टी आर। इसके लिए आपको रेशियो चेक करना ऑलवेज। रेशियो में देखो एल टी बड़ा है ना 4 है, तो मतलब ये ट्रायंगल क्या बिग है, ये आपका बिगर है, और ये आपका क्या हो गया स्मॉल हो जाएगा। फिर जो बिग ट्रायंगल है तो ये वाला होगा ऑफकोर्स। यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो बड़ा कौन सा आपका ये है ना, यहाँ पे मैंने एक लेटर लिखा हुआ आर, तो बचा कौन सा, फिलहाल ये साइड भूल जाओ, ये है ही नहीं सपोज। तो यहाँ पे आर आपने लिख दिया, तो बचा एल और टी ना, तो यहाँ पे लिख दो एल टी। अभी इस साइड की बात करते हैं हम लोग। अभी एल के सामने आपको क्या लिखना है, क्यू लिखना है ना, तो यहाँ पे लिख दो क्यू, सॉरी पी है ना। एल के सामने आपका पी आ गया और टी के सामने आपका क्यू आ गया। तो आपके 2 ट्रायंगल बन गए। एक छोटा वाला ट्रायंगल ये रहा आपका, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, और एक एल टी आर, एक पी क्यू आर छोटा वाला और एक एल टी आर बड़ा वाला। अब इन दोनों को ड्रॉ करना है। तो जो गिवन पार्ट है वो लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है। तो आपका रफ फिगर बन गया, ये आपका रफ फिगर है। पी क्यू कितना गिवन है 4.2, क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर, एन पी आर 4.8 सेंटीमीटर। अगर आप चाहे तो वर्किंग करके एल आर, टी आर या आर टी और एल टी भी ढूंढ सकते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अदरवाइज़ वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट समय ऐसे समय एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करो। ये आपका कितना 5.4 है, तो 5.4 ले लो। तो आपका क्यू आर ड्रॉ हो गया 5.4। अभी आपको ये ड्रॉ करना है 4.8। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डबल ले रहा हूँ, नहीं तो छोटा बन जाएगा बहुत। तो आपको 0 से लेके 4.8 तक मेज़र करना है। फिर आर से आपको आर्क मारनी है, एक बड़ी सी आर्क मार दो। छोटा होगा तो बाद में इरेज, बड़ा होगा तो इरेज कर देंगे हम लोग। फिर सेम वे ये ट्रायंगल क्यू से आपको आर्क मारनी है 4.2। क्यू पे रखो और 4.2 पे आर्क मार दो। तो ज्वाइन कर दो पी आर एंड पी क्यू। ये आपका पी पॉइंट हो गया, यहाँ पे डॉट दे दो। तो आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल बन गया। अभी अपने को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा, कितना एक्सटेंड करना है वो बाद में देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको यहाँ से एक एक्यूट एंगल लेके ड्रॉ करना है। आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्यूट एंगल लेके आपको एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है। कर दो। तो आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दो। और यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे पी क्यू बाय एल टी 3/4 है। तो टोटल कितने पार्ट्स है यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 पार्ट्स आते हैं और ये टोटल 4 है, मतलब यहाँ पे 1 पार्ट आ जाता है। तो टोटल इसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा,
जिसमें से 3 पार्ट आपके आगे आ जाएंगे और 1 पार्ट पीछे आ जाएगा। तो अभी आपको कितना भी डिस्टेंस ले लो कि आपके 4 पार्ट्स आने चाहिए यहाँ पे। आपके ऊपर है, आप चाहिए तो बड़ा कम ले सकते हो, बट आपके पेज के बाद नहीं जाना चाहिए, वो ध्यान रखना। तो आप कोई भी डिस्टेंस लेके यहाँ पे आर पे रखो पहले, सपोज मैं इतना ले रहा हूँ, और एक आर्क मारनी है आपको। फिर यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर यहाँ पे रख के अगेन आर्क मारो, फिर सेम यहाँ पे रख के आर्क मारो, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क मारो। तो अपने को 4 पॉइंट चाहिए थे, 1 2 3 4 मिल गए। इसको नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, R1 R2 R3 एंड R4 दे दिया मैंने। अभी मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, ये जो साइड है ना RT, उसको 3:1 में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये 3 पार्ट आपका इधर आ जाएगा, ये Q है बराबर। तो 3 पार्ट इसको ज्वाइन होगा, फिर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है अपने को। तो आप इसको स्केल से ज्वाइन कर लो। R3 को क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स है ना। Q में देखो, Q के सामने 3 है ना, रेशियो में दिया हुआ है, PQ आपका 3 है, और यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट आपका 1 बचा। तो ये 3 पार्ट को इससे ज्वाइन कर दो। अभी हमें क्या करना है, R4 से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करनी है ध्यान रखना। अभी आप कोई भी एक एंगल ले लो और R3 पे रखना है आपको। जितना डिस्टेंस लेना ले सकते हैं आप, ज़्यादा छोटा मत लेना वरना प्रॉब्लम्स होगी थोड़ी। तो थोड़ा सा बड़ा रखो, मैं इतना रखता हूँ, थोड़ा छोटा कर देते, इतना ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे कटना चाहिए और एक यहाँ पे कटना चाहिए, सेम कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर आपको R4 पे रखना है, R4 पे रखा, कम ज़्यादा नहीं करना है, ड्रॉ किया। अभी इस एंगल को मेज़र करना है कि ये कितना बड़ा है। सेम इधर इतना बड़ा ड्रॉ करना है अपने को। तो यहाँ पे कटा, ये पॉइंट से आपको लेना है, ये पॉइंट से मत लेना, ये पॉइंट से आपको लेना है। तो मैं ये पॉइंट पे रख रहा हूँ, और यहाँ पे कितना कट रहा है ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक आर्क मार देता हूँ आपके समझने के लिए, ऐसा। फिर ये यहाँ पे रखना है जहाँ पे आपका कट रहा था। अब ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, तो RQ लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो। और ये ऑलरेडी हमने बना दिया है एंगल्स। अभी आपको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी। तो दोनों पॉइंट कवर होंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा। एक्सेस पार्ट इरेज कर दो फिर। तो आपका ये पॉइंट मिल गया। अभी सेम जो नीचे किया था, सेम प्रैक्टिस फिर से करनी है अपने को। अभी इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है आपको। तो अभी ये एंगल और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो मैं Q से स्टार्ट करता हूँ पहले। आपको जितना डिस्टेंस लेना है ले लो, Q पे रख के। सेम यहाँ पे रख के करना है। एंगल को मेज़र करो अभी यहाँ पे रख के। सेम आपको यहाँ पे रखना है जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ये वाला आर्क। अब ये लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये पॉइंट से और ये पॉइंट से ये लाइन को इंटरसेक्ट करो। तो आपका जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल था बन गया। अभी नेम दे दो।
ये आपका था एल टी, क्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये आपका आर है, ये पी था, ये 4.8 है, ये 5.4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रायंगल और जो पिछला क्वेश्चन किया था उन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें एक एंगल ना कॉमन होगा आपका, इसमें आर कॉमन था। तो जब भी एक एंगल कॉमन होगा तो पहले एक रफ फिगर ऐसा ही बना लो। अब इसका शेप कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये हमारा एस्टिमेटेड रफ फिगर है। ये आपका कौन सा फिगर है? रफ है। तो यहाँ पे जो कॉमन एंगल लिख दो, फिर जो ट्रायंगल बनता है वो एक बना लो, फिर जो नहीं बनता उसकी आप वर्किंग करके भी कर सकते हो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अदरवाइज विदाउट वर्किंग भी ऐसे कर सकते हैं हम, और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि वर्किंग करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा और इसमें कुछ गलती कर ली आपने तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या करो, इसमें से जो भी बड़ा नंबर है, 3 और 4 में से बड़ा कौन सा? 4 है ना, तो इसके 4 पार्ट्स कर दो। फिर 4 पार्ट्स को इक्वल डिस्टेंस लेके आप आर्क मार दो। फिर यहाँ पे देखो छोटे ट्रायंगल में कितना आता है, फिर जो रिमेनिंग बच गया बड़े ट्रायंगल में। तो अगर हम पूरा चेक करें तो पी क्यू आपका, पी क्यू जो रेशियो होगा सेम क्यू आर भी होगा, क्योंकि सबका रेशियो सेम होता है। तो क्यू आर आपका 3 हो गया छोटे ट्रायंगल का, और बड़े ट्रायंगल का 4 है, तो टोटल 4 है और ये 3 है, तो ये आपका 1 बच गया। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स आ गए, यहाँ पे 4 - 3 करोगे तो ये 1 पार्ट आ गया। ये इसका 3 टाइम्स होगा अगर आप देखोगे तो अगर आपको आंसर चेक करना है तो इसको 3 से डिवाइड करके इंटू 1 करोगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा। वो करने की ज़रूरत नहीं है, और वो सब मेजरमेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, जो गिवन पार्ट है वही खाली आपको लिखना है। तो नेक्स्ट सम करते हैं हम इसके। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, फिर रिमेनिंग क्वेश्चन से वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।